प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है कॉलम वाइज एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से। जैसा कि आप जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट्स और जो वेरिएबल्स हैं उनको कनेक्ट करना, मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से इस तरह से अरेंज करके लिखना कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 5x माइनस 8y प्लस 4 माइनस XY, जिसमें XY वेरिएबल्स थे और 4 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख सकते हैं। सेकंड है 3x प्लस 5y माइनस 7, और थर्ड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 4x प्लस 6XY। हमने इन्हें एडिशन करना है लेकिन कॉलम वाइज, या आप इसे वर्टिकली कह सकते हैं। जैसे अगर मैं एक नंबर 2 लिखता हूँ, 3 उसके नीचे लिख देता हूँ, 5 उसके नीचे लिखता हूँ और इन्हें मैं प्लस कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मैं इन्हें वर्टिकली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब एडिशन का जो रूल है, अगर आप इस नंबर को देखें जिसमें 21 लिखा हुआ है, तो इसमें यूनिट प्लेस पे 1 है, 10 प्लेस पे 2 है। अब अगर मैं एक और नंबर लिखता हूँ 31, तो मैंने 31 का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको 21 के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसके सामने रखा है और फिर मैं इन्हें प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने भी जब 2 अलजेब्रिक या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है तो उनकी लाइक टर्म्स को एक दूसरे के आमने सामने रखना है। जैसे चलें मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 3x लिखा हुआ है जिसकी लाइक टर्म है 5x, तो मैं 3x को और 5x को ऊपर नीचे आमने सामने लिखूंगा, जबकि इसमें प्लस 5y और इधर जो माइनस 8y है ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो कांस्टेंट है ये लाइक है, आपस में लाइक टर्म्स हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखूंगा कि इसकी वो टर्म्स जो पहले एक्सप्रेशन की टर्म्स से मैच कर रही हैं वो आमने सामने आएंगी और उनका एडिशन होगा। फिर देखें अगर यहाँ पे आप, तो 4x ये और प्लस 6XY ये भी दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें भी मैं आमने सामने रखूंगा। अब यहाँ पे गैप आ गया है, इसका ये मतलब नहीं कि हम ये समझें कि अब इस जगह पर मतलब अब एडिशन नहीं हो सकती। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो y वाली टर्म है वो 0 है, मतलब उनकी तादाद 0 है, और जो कांस्टेंट है इसमें वो भी 0 है। ठीक है, इसलिए वो हमें यहाँ लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे x 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कंबाइन होके 8 हो गए, और फिर 4 और x हैं। चूंकि ये पॉजिटिव के हैं इसलिए इनकी एडिशन हो जाएगी और ये टोटल 12x हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव 8y है और पॉजिटिव 5 है। अब जब एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और साइन बड़े नंबर का लगा देते हैं, तो ये -3 आएगा। -3 में अगर आप 0 ऐड भी कर लें तो -3 ही रहेगा, तो ये इस तरह से -3y आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पे आप 4 में ऐड कर रहे हैं -7 को, चूंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड हो वो नंबर बदलता नहीं है। अब यहाँ पे बड़ी रकम के साथ नेगेटिव का साइन है, हम 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, और बड़ी रकम का साइन नेगेटिव लगा देंगे आंसर के साथ, तो -3 आ जाएगा। इसी तरह देखें तो 6XY में से -1XY हमने मतलब उसमें सब ऐड किए हैं -1, तो ये प्लस, चूंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो 5 आ जाएगा आंसर प्लस का।
तो 5xy हमारे पास फाइनली आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इन तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कॉलम वाइज या वर्टिकली एडिशन की है।